हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई 2026 में जितने भी हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी भी सेट का हो। और मुझे एडिटिंग बहुत तगड़ी नहीं आती, लेकिन आपको समझाने जरूर आता है और आपको समझ में आएगा। आप मेरा विश्वास रखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी आप जान जाओ। हमें करना क्या है भाई, हम सारे के सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर पेपर में 20 एमसीक्यूज निकल करके आते हैं। उसके बाद जो इस समय का ट्रेंड है, हमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, केस बेस्ड क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, क्योंकि 4-4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है असर्शन एंड रीजन टाइप का। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करिए। हमको बोला है कि द पॉलिनोमियल है ना, पहले हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लीजिए। जो पीवाई दे रखा है वो दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 3। हम यहां से देख सकते हैं कि भैया जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 2, और जिसकी डिग्री 2 होगी उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हैज 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस हैं। दूसरी बात जो रीजन है बोल रहा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस। ये है इसका रीजन। एसर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। अगर हमको एसर्शन को करेक्ट बोलना है तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसके जीरोस आप निकाल लीजिए। तो वाई स्क्वायर प्लस में 4y है प्लस में 3, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 से करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का 3। अब 3 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए, तो 1 और 3, तो हमको यहां से मिल गया वाई स्क्वायर प्लस का वाई प्लस का 3y प्लस का 3। यहां से हम y को कॉमन लेंगे तो y इंटू में y प्लस 1, यहां से हम 3 को कॉमन लेंगे y प्लस 1। आप करिए क्या, आप करना क्या है, आपको y प्लस 1 दो जगह दिख रहा है तो y प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, यहां बच जाएगा y प्लस 3। तो अल्फा जो निकल करके आएगा वो -1 और बीटा जो निकल करके आएगा -3। ये इसके जीरोस हो गए, ये इसके जीरोस हो गए। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो इसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे ना वो कितने होंगे भैया 2। मतलब जीरो नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब इसके जीरोस हम निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को जीरो के बराबर हमको लाना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -4। और हमें ऐसी कोई एक्स की वैल्यू नहीं मिलती है जिसका हम क्या करें, स्क्वायर करें तो हमको कोई नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। किसी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। इसके नो जीरो, कोई एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर हम एक और एग्जांपल लें, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। अगर हम देखें तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक्चुअल में है क्या, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम जीरोस निकालने जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू -2 आएगी और बीटा की भी वैल्यू -2 आएगी। तो इसके जीरोस जो हैं वो इक्वल हो गए और इक्वल होकर के -2 के इक्वल हो गए। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2। हो सकता है उसके जीरोस ना भी हो सकता है कि उसका एक ही जीरो हो, लेकिन मैक्सिमम जीरोस के बारे में कंडीशन है कि भैया उसके मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। तो सबसे पहली बात, हमको जो एसर्शन दे रखा है द पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 हैज 2 जीरोस, ये क्या है भैया, सही है। एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। अगर उसने बोल देता एग्जैक्टली 2 जीरोस तब तो गलती हो जाती, लेकिन बोला है एट मोस्ट 2 जीरोस, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसके 2 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि रीजन भी करेक्ट है। अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या बोलेंगे हम, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट। रीजन एक्सर्शन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि भैया डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं उसके 2, या फिर एटमोस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं 2। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको क्या बोल रखा है, हमको क्या बोल रखा है, अरे यार ये क्या हो रहा है, हमको दे क्या रखा है,
बोला है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू में -3 एंड 8 देन px इक्वल्स, हमको जीरोस दे रखा है भाई पहले से ही, हमको अल्फा की वैल्यू -3 दे रखा है और बीटा की वैल्यू 8 दे रखा है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम। तो सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल करके आ जाएगा, -3 प्लस का 8 इक्वल टू में 5। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू में 8 इक्वल टू में -24 आ गया। अगर हमारे पास जीरोस अवेलेबल हो, हमारे पास सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अवेलेबल हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमसे पूछता है कि भाई पॉलिनोमियल कौन सा रहा होगा। एक तो आपको पॉलिनोमियल दे करके जीरोस निकालने के लिए बोलेगा, और एक बार बोलेगा कि जीरोस दे रखा होगा और आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमारे पास px निकालना होगा ना, तो हम लिखेंगे फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर यहां हम ध्यान से देखें तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनता हुआ दिख रहा है px इक्वल टू में एक्स स्क्वायर फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का सॉरी माइनस का 5x और प्लस का सॉरी माइनस का 5x, ठीक है, और माइनस का 24। अगर मैं फॉर k इक्वल टू 1 पुट कर लूं तो हमारे पास निकल करके आ रहा है भैया, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24। और हम जब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो ना हमारा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ना हमारा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, और ना ही ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है, ना ही हमारा ऑप्शन इससे मैच करता है। तो अब हम करेंगे क्या भाई, करेक्ट तो है ये आंसर, अगर ये होता इन चारों में से तो करेक्ट हो जाता कि भाई ये सही है, ये सही है। और -1 अगर फॉर k इक्वल टू -1 भी पुट करते तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 24 आता, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम चलेंगे क्लास 9th में। क्लास 9th में हमारे पास होता था एक नाम जिसको हम लोग कहते थे फैक्टर थ्योरम। क्या कहते थे भाई, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कहता क्या था, इफ अल्फा इज जीरो ऑफ px, तो x माइनस अल्फा क्या हो जाया करता था, फैक्टर। क्या हो जाया करता था, फैक्टर। तो अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू में हमको दे रखा है -3, इसका मीनिंग ये निकल करके आता है कि x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस -3 इक्वल टू में x प्लस 3, ठीक। बीटा हमको दे रखा है प्लस का 8, अगर b इक्वल टू में 8 सॉरी बीटा इक्वल टू में 8 इसका 0 है, तो x माइनस बीटा में भी इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस 8, तो x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 8 भी इसका फैक्टर है, मतलब दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर का मतलब होता क्या है, अगर मैं दोनों ही फैक्टर्स को आपस में गुणा करूं कोई कांस्टेंट k लेकर के, तो ये बन क्या जाएगा, x प्लस 3 इंटू में x माइनस में 8। अब एक काम कर लीजिए आप, अगर मैं बोलूं कि फॉर k इक्वल टू -1, यहां पर अगर आप पुट करेंगे -1 इंटू में x प्लस 3 इंटू में x माइनस 8, इस -1 का गुणा आप इससे भी कर सकते हैं, इस -1 का गुणा आप इससे भी कर सकते हैं। पहली बार इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा -x माइनस 3 और ये रह जाएगा x माइनस 8। दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो x प्लस 3 को ऐसे ही छोड़िए, -1 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो -x बनेगा और उससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 बनेगा। ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया, ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया, तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई पॉलिनोमियल अगर ये मैच कर गया होता ऑप्शन में तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है ना, अपने मन से तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो अगर ये मैच कर गया होता इन चारों में से तो हम उसी को करेक्ट कर देते, लेकिन मैच नहीं किया, इसलिए हम आगे बढ़ गए, कुछ और तरीका अपनाए। कौन सा तरीका अपनाया भाई, फैक्टर थ्योरम का। कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का। कौन सा थ्योरम भैया, फैक्टर थ्योरम। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, अगर बीटा 0 है तो x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए भाई, यहां देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है देखिए भाई, अगर मैं किसी भी कैसा भी ग्राफ बनाता हूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूं, तो x एक्सिस को जब जब टच करेगा, x एक्सिस को या फिर एब्सिसा x एक्सिस को जिस वैल्यू पे वो ग्राफ कट करता होगा या फिर टच करता होगा, वो उसके जीरोस कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे
x 0 होता है, यहां पे अगर मैं बोलूं तो यहां आएगा 0 कॉमा में y के कुछ वैल्यू y1। यहां की भी बात करूं तो यहां आएगा 0 कॉमा में y2, मतलब। और ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां क्या आएगा भैया x1 कॉमा 0। अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या आएगा x2 कॉमा 0। तो यहां से हमको यह समझ में आता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर ये ग्राफ यहां पे कट कर रहा है, जैसे मैं बोलूं यहां इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी 0, कंफर्म है, और x की कुछ सर्टेन वैल्यू होगी, हमने मान लिया x1। यहां पे अगर हम आए तो यहां पे y की वैल्यू क्या होगी 0 और x की कोई सर्टेन वैल्यू होगी x2, कुछ भी हो सकती है भाई, लेकिन y का कंफर्म है कि y इक्वल टू में 0 होगा, y इक्वल टू में 0 होगा और y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होगा। तो पॉलिनोमियल x की वो रियल वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसी को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं y की वैल्यू x की दो वैल्यूज पे 0 के इक्वल हो रहा है, एक यहां x1 पे भी 0 हो रहा है और यहां x2 पे भी 0 हो रहा है। तो हम इसके कितने जीरोस बोलेंगे, 2 जीरोस बोलेंगे। कितने जीरोस बोलेंगे मेरे भाई, 2 जीरोस बोलेंगे। कितने जीरोस बोलेंगे, 2। क्या सीखने को मिला कि ग्राफ वो चाहे पॉलिनोमियल कोई भी हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, एक्स एक्सिस को एक्स की जिस वैल्यू पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाए या फिर टच करता हुआ जाए वो वैल्यूज उसके जीरोस कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए। अगर मैं यहां देखूं तो जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? तो आप बोलेंगे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो x के किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं भैया, जीरोस। ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए इसके, इनकरेक्ट। अगर दो जगहों पे टच करता या फिर कट करता तो 2 जीरोस होते, जगहों पे टच करता या कट करता तो 3 जीरोस होते। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस नहीं होंगे, इसके जीरोस नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए। हमको बोल रखा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px r। सबसे पहली बात, हमको अल्फा क्या दे रखा है, माइनस का 1/3। हमको बीटा क्या दे रखा है, 2। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 2। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में से एक जाएगा 5, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मैं अगर बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/3 इंटू में 2 इक्वल टू में आ गया माइनस का 2/3। हमको सबसे पहले बात फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। हमको अगर जीरोस दे करके पॉलिनोमियल पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, px इक्वल टू में होगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अब आप वैल्यूज को उठा करके यहां पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर जोड़ने पे क्या निकल के आया है, जोड़ने पे निकल करके आया है मेरे भाई, और सॉरी फॉर एनी कांस्टेंट के, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर जोड़ने पे क्या निकल करके आया है 5/3, तो माइनस का 5/3 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट कितना निकल के आया है, प्रोडक्ट निकल करके आया है -2/3, प्रोडक्ट निकल करके आया है -2/3। अब आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि भाई डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम होगा उसी को k मान लेना है आपको। तो फॉर k इक्वल टू 3 हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, -5 बचेगा तो माइनस का 5x, फिर 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैच कर लीजिए, मैच कर लो मेरे भाई, मैच कर लो। 3x स्क्वायर -5x, ये क्या हो रहा भाई, -3। अच्छा ओ हो, चलो एक बात ये भी, अगर एक क्वेश्चन होता, अगर अल्फा की वैल्यू 1 -1/3 होती और बीटा की वैल्यू 2 होता तब तो ये आंसर आता। लेकिन अगर ये हमको सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है -1/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 2,
तो हम क्या करेंगे, फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब फॉर एनी कांस्टेंट के रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप क्या करिए, के की वैल्यू 3 रख लीजिए, फॉर के इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमको मिल क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6। तो 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6, ये होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। हमको बोल रखा है कि अल्फा और बीटा जो हैं ये जीरोज हैं, अल्फा और बीटा ये हमारे जीरोज हैं। ठीक, कौन से पॉलिनोमियल के, तो हमारा एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3p प्लस का 3p। अब करेंगे क्या, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यहां से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी p, b की वैल्यू मिल जाएगी -2 और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3p, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3p। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, यहां से निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। ये किसके इक्वल आता है, तो -b अपॉन में a, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन में p इक्वल टू में ये हो जाएगा 2 अपॉन में p। ये होता है सम ऑफ जीरोस। हमेशा ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, इस माइनस को आप शामिल करेंगे और ये हो गया वैल्यू, जो वैल्यू है b की उसका माइनस है, तो इसको भी आप शामिल करेंगे। ठीक, और सबसे उसके बाद क्या निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर, और ये आता किसके बराबर है, c अपॉन a के। c कौन है, 3p अपॉन में p इक्वल टू में आ गया हमारा कितना, 3। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या रखा हमारे पास, 2/p। ठीक, और साथ में जो अल्फा इंटू बीटा है ये कितना निकल कर क्या रखा है, 3। अल्फा इंटू बीटा कितना निकल कर क्या रखा है, 3p अपॉन में p इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना निकल कर क्या रखा है, 2 अपॉन में p, 2 अपॉन में p। ठीक है, तो 2 अपॉन में p इक्वल टू में 3, इस p को इधर भेज दीजिए, तो 2 इक्वल टू में हो जाएगा 3p, तो p की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो हमारे जितने भी MCQs थे वो खत्म हो गए ना, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास कितना आसान सा क्वेश्चन है। हमको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहली बात पॉलिनोमियल हमको दे क्या रखा है, एफ एक्स हम मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का आर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। यहां से a की वैल्यू आपको p मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको q मिल जाएगी, और c की वैल्यू आपको r मिल जाएगी। आप इसके बाद निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर, और ये आता है माइनस ऑफ b अपॉन में a। तो क्या निकल करके आएगा, माइनस ऑफ q अपॉन में p। फिर इसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर, ये निकल करके आता है c अपॉन में a। c हमको दे रखा है r और a दे रखा है p। हमें वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट किसकी करनी है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू में अल्फा। एक बात बताइए, अल्फा यहां भी है, अल्फा यहां भी है, ठीक, बीटा यहां भी है, बीटा यहां भी है, तो आप अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहां बचेगा बीटा स्क्वायर। और मैं आपको एक फॉर्मूला यहां किनारे लिखवाना चाहता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर नहीं होता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमेशा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। जब आप यहां यूज करेंगे
तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा, माइनस में 2 अल्फा बीटा। अब जहां जहां जो वैल्यूज है, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा कितना है, आर अपॉन में पी। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, माइनस क्यू अपॉन में पी, इसी का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो माइनस में 2 अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, 2 इंटू में आर अपॉन में पी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर अपॉन में पी, यहां क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, और यहां बचेगा माइनस का 2 आर अपॉन में पी। आप एक काम कर सकते हैं, इस आर अपॉन पी को अंदर भेज सकते हैं, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर आर अपॉन में पी क्यूब माइनस 2 आर स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। यही आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, आप अगर इसका एलसीएम लेंगे, आप इसके आगे जो है यहाँ पे है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा पी क्यू, तो यहाँ बच जाएगा आपका क्यू स्क्वायर आर, ठीक है, लेकिन वहाँ बचेगा माइनस का 2 आर स्क्वायर पी। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, किसकी वैल्यू भैया, ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस में बीटा क्यूब अल्फा। ठीक, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिए, आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना है उसको नोट कर सकता है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ है, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल जो px है ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। तो a की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी -3 और c की वैल्यू मिल जाएगी -1। यहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, जो होता है माइनस ऑफ b अपॉन में a, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 अपॉन में 1, ये हो जाएगा +3। फिर इसके बाद आप निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन a के, c की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में 1 इक्वल टू में -1। अब एक बात बताइए, हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, ये आता है बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है 3 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3 और आपके पास आ चुका है सिंपल, है सिंपल भाई। अब ये देखिए भाई, दो हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कौन से बेस्ड क्वेश्चंस है भाई, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ का मतलब समझिए, ग्राफ का मतलब समझिए, है ना, ग्राफ का मतलब समझिए बात को। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं, समझिए इसको कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। जो यहां पॉलिनोमियल हमको दे रखा है ना, तो वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉलिनोमियल हमारा है क्या, -x² प्लस का 2x प्लस का 8, ठीक, प्लस का 8, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल ना भी हो, कोई एक सिंपल सा पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, कोई भी एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक को ही लेकर के समझाएंगे आपको। कोई भी एक सिंपल सा पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक को ही लेकर के चलेंगे, ठीक। हमारे पास एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है और वो क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू px इक्वल टू x² -4। इसका मीनिंग ये है कि हम x रखेंगे तो y मिलेगा, मतलब जो y एक्सिस की वैल्यूज है, मतलब जो ऑर्डिनेट्स हैं, जो ऑर्डिनेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px। हम x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा, x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा। मैं अगर बोलूं कि फॉर x इक्वल टू 1, तो जो हमारा p1 है वो क्या निकल करके आएगा, 1 का स्क्वायर -4 इक्वल टू में -3। मतलब जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं,
जब x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो हमको y की जो वैल्यू है वो -3 मिल रहा है, -3। अब y एक्सिस पे -3 कहां पड़ता है? नीचे की तरफ, ये है -3, और x की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, 1 कहां से रिप्रेजेंट होगा? 1, पहली बात 1 की जो बात है, x की वैल्यू 1 रखनी है आपको, तो अगर मुझे यहां रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे? y एक्सिस से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां तक? 1 तक। और जब हमको y इक्वल टू -3 ड्रॉ करना होगा तो हम x एक्सिस से, मतलब x इक्वल टू 1 से, x इक्वल टू 1 से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट निकल करके आएगा इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। और कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे क्या? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 1, y इक्वल टू -3। दूसरी बात, मैं अगर यहां पे पुट कर दूं फॉर x इक्वल टू में 2, तो हमारा जो P2 है वो निकल करके आ जाएगा 0। मतलब जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं ना, x की वैल्यू जब हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, y की वैल्यू हमको 0 मिल रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 2,0 को, 2,0 को। अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं, x की वैल्यू -2 रख दूं फॉर x इक्वल टू -2, तो जो हमारा p -2 है ये भी किसके इक्वल निकल के आएगा? 0 के। तो हम ये बोल देंगे जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू कितनी है? -2, तो y की वैल्यू है 0। यहां से हमको ये समझ में आता है, यहां से हमको ये, अच्छा इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक, ये इसका ग्राफ ड्रॉ है ना, ये हमने इसका ग्राफ क्या कर दिया भैया? ड्रॉ। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, पहले इसको ध्यान से देखिए। हम समझाना ये चाह रहे हैं, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि आएगा 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 आएगा, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ है और इसका ग्राफ है x² - 4 का। हम ये समझाना चाहते हैं कि ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होता है, मतलब y इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होता है मतलब y इक्वल टू 0 होता है। तो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगी? 0 के। क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। अब इस ग्राफ में चले आइए, इस ग्राफ में चले आइए, इस ग्राफ, अच्छा एक और बात बताओ, मैं एक और बात तुमको बताना चाहूंगा यहां से कि मान लीजिए ये है, ये कोई बच्चा है ना, लंठ टाइप का है, लंठ है ना, लंठ है थोड़ा सा। ये करता क्या है भाई? ये गेना फेंक रहा है, ये गेना फेंक रहा है, ये गेना ऐसे फेंक रहा है, गेना ऐसे जा रहा है भाई, है ना, ढेला फेंक रहा है मान लो। जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है, मैक्सिमम हाइट पे, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वहीं से बेंट होता है, मतलब मुड़ता है। मतलब क्या होता भैया? मुड़ता। अगर हम ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करें, ये मान लेते हैं ग्राफ है इसका, ये मान लेते हैं ग्राफ, ठीक, ये 0,0 हो गया, ठीक, ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं, ठीक, ये है हमारा क्या? इसका मैक्सिमम हाइट। यहां पे कुछ ना कुछ x होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? y। कुछ ना कुछ x होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? y। मतलब कुछ ना कुछ एब्सिसा होगा, कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट होगा। तो x की वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, मान लीजिए कि y इक्वल टू हमारा x² - 4 है, या फिर -x² - 4 है, तो हम करेंगे क्या? जब x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। मतलब जब हम यहां के x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि उस पॉइंट से ग्राफ बेंट होता है। जब ढेला फेंकते हो तो अपने मैक्सिमम हाइट पे जब वो चला जाता है तो वहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। गेना फेंकते, कुछ भी फेंको, कुछ भी बीगो, क्या फर्क पड़ता है? जब फेंकोगे तो अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वहीं से बेंट हो जाता है। तो वही हाल यहां का है। जब यहां पे ये गेना या फिर बॉल पहुंचेगा, कुछ भी पहुंचेगा, अगर इस हम ग्राफ की बात करें, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो हमको क्या बोला है? यहां पे ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये इसका क्या है भैया? मैक्सिमम हाइट। x की इस वैल्यू पे, x की इस वैल्यू मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक बात बताइए, हमको यहां ग्राफ गिवन है भैया, हमको यहां पे ग्राफ क्या है? गिवन। ग्राफ हमको गिवन है ना?
तो पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया, पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया। कैसे आ गया भैया? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क। तो जो हमारा y हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा मेरे दोस्त, हमको निकालना होगा P1। हमको क्या निकालना होगा? P1। सबसे पहली बात, px है क्या? आप सबको पता है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8। जब हम P1 निकालने जाएंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस में 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 8। 8 2 10, 10 में से 1 जाएगा 9। ये 9 किस में रहेगा? फीट में। तो जो आर्क है उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है भैया? 9 फीट। किस तरीके से हम निकाले कि फॉर x इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 1 y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ अलग है लेकिन ये ग्राफ इसका सही है एकदम। ये वाला ग्राफ, ये जो है इस पे ये जो है ना, यहाँ पे 1 है और y है, मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे अगर बात करें तो y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या पूछ रखा है? पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला है? सेकंड पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px व्हिच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरोस। तो रिप्रेजेंट कौन कौन से पॉइंट भाई? x पे ओ वैल्यूज, x की ओ वैल्यूज जिस पे ग्राफ क्या कर रहा हो? x एक्सिस को कट कर रहा हो। तो कौन कौन पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक पॉइंट b, मान लेते हैं कि बीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और a अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। भाई b और a पे ही तो ग्राफ कट कर रहा है x एक्सिस को, वही उसके जीरोस कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्या? बोला है कि फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालोगे? पॉलिनोमियल है क्या? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 8। आप इस -1 का गुणा करिए 8 से तो आएगा हमारे पास -8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस प्लस का 2 आए, तो 4 और 2 नहीं है क्या? आपको पता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, प्लस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। यहाँ से आ जाएगा -x को कॉमन लेंगे या फिर -x को ही कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। -2 को ही कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। तो -x -2 एक ब्रैकेट में, x -4 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो निकल करके आ जाएगी 4, और जो बीटा की वैल्यू आएगी, निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी -2। तो अल्फा जो है, मतलब ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -2, 0 को, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4, 0 को। तो हम 0 सेकंड क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया। अब चले आओ किस पे? इस वाले पे, फाइंड द स्पेन ऑन द आर्क ऑन द स्टेज फ्लोर। तो कर भैया हमको बताना है आर्क की चौड़ाई, यहां से लेकर के हमको ए बी लेंथ बताना है। तो क्या करेंगे? 4 -2, तो क्या निकल के आ जाएगा? 4 + 2 = 6 फीट। मतलब इसकी जो चौड़ाई है यहां से लेकर के यहां तक वो कितने की है? 6 फीट की, और जो ऊंचाई है वो कितने की है? 9 फीट की। इसके बाद बोला है क्या? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द एबव कर्व विथ एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने। ये बताओ, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अगर मैं बोलूं एक्स क्या होगा तो 0। तो आप देख लीजिए कि P0 कितना आएगा। आप रख दीजिए 0 की वैल्यू, -0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 और प्लस में क्या हो जाएगा? 8। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये जो पॉइंट है ये होगा 0,8। भाई x रखेंगे तो हमको y मिलेगा, और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमने x जब 0 रख लिया तो हमको y की वैल्यू मिल गई 8। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0 इज 8, और 8 को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। निकल करके आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है मेरे भाई। पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने हैं। बोलो भाई, ग्राफ का मतलब समझ पाए? x की वैल्यू रखते जाएंगे y मिलता जाएगा, x की वैल्यू रखते जाएंगे y मिलता जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो यहां जो x है वो तो 0 के बराबर है भैया, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 के इक्वल। y एक्सिस पे x कितना होता है? 0 के इक्वल। तो आप करेंगे क्या? आप करिए क्या? आपको बस ये कर देना है, आपको P0 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? P0। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। P0 निकाल लीजिए।
तो P0 आप जब निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। देखो भाई, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। अरे 0.0025 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 0.025 इंटू में 0 और प्लस का 136। मेरे भाई ये 0 है, ये भी 0 है और ये है प्लस का 136, तो आंसर आ गया 136। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे ये होंगे 0,136, ये आपका आंसर है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है कि फाइंड द स्पेन ऑफ द आर्क। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, फाइंड द स्पेन ऑफ द आर्क। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर के यहां तक 228 टू आपको निकालना एक्चुअल में क्या है, एक्स डैश कॉमा पी, एक्स डैश कॉमा पी, ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, 228.5 माइनस का 238.5। अरे लेंथ निकालना होता है, लेंथ पॉजिटिव आता है, तो 228.5 प्लस 238.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0.8 16 1 17 3 2 5 1 6 2 2 4 467। अच्छा, फीट में है कि किस में है, built on the Chenab river is shown in the above diagram are connecting the, फिर बोला है क्या, the coordinates find the span। अच्छा, कुछ बोल नहीं रखा है कि मीटर में है कि किस में है, मान लेते हैं कि फीट में है भाई, है ना, मान लेते हैं कि फीट में है, ठीक है, मीटर मान लो, चलो कोई मीटर मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, थर्ड पार्ट बोला है राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल यूजिंग डायग्राम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। एक बात मुझे बताओ, अगर जी खोल के बताओ, x के ओ वैल्यूज जिस पे y 0 हो जाए तो x एक्सिस पे ही तो y 0 के इक्वल होता है। तो इसका जो पहला जीरो है अल्फा वो है माइनस का 238.5 और जो इसका दूसरा जीरो है बीटा वो है 228.5। दो जीरोस निकल करके आ गए। अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल करके आएगा, माइनस का 10, माइनस क्या निकल करके आएगा 10, और अल्फा इंटू बीटा ये निकल करके आएगा माइनस का 238.5 इंटू में 228.5। ठीक, जो भी आएगा आंसर आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी वजह से रिप्रेजेंट करना चाहूं, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, तो माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस 0.025 अपॉन 0.0025, ये कितना निकल करके आ रहा है भैया, 10, माइनस का 10 सॉरी, है ना। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर लेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू में -100। ठीक है भाई, इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात हमारे पास जो पी एक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.0025, हाँ ठीक है, माइनस 0.0025 एक्स स्क्वायर माइनस का 0.025 इंटू एक्स प्लस का 136। मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है बिल्कुल। हमें किस पे निकालना है भाई, एट एक्स इक्वल टू 100, एट एक्स इक्वल टू 100, तो माइनस 0 पी हमको क्या निकालना भाई, पी 100 निकालना है, कितना निकल के आएगा, माइनस 0.0025 एक्स स्क्वायर का मतलब 20 माइनस 0.025 इंटू में 100 प्लस में 136। अब एक बात बताइए, ये डेसिमल कितने प्लेस मूव करेगा, 4 प्लेस, तो ये हो जाएगा 25, माइनस का 25 और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 125, सॉरी माइनस का 2.5, क्योंकि भाई 2 प्लेस मूव करेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और प्लस में 136। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा कितना, माइनस का 27.5 प्लस में 136। आप इसको सॉल्व करिए, 10 में से 5 जाएगा 5 पॉइंट, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 6 नहीं बचेगा, 5 ही बचेगा, 15 में 7 जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बचेगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, ये बच जाएगा भाई। ठीक है, और सिमिलरली आप क्या निकाल लीजिएगा, P -100, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर समझ में आया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2025 के सारे PYQ डिस्कस करेंगे, 2025 के सारे PYQs डिस्कस करेंगे।
तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है भाई, तो जरूर चैनल पे आइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ग्राफ का मतलब आप समझे होंगे कि ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक्स रखते जाते हैं, वाई मिलता जाता है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।